इस्तीफे वाली तस्वीर भी सामने आ गई है जब नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा है राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को। ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं और जो हम आपको बता रहे थे कि अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे वाली चिट्ठी राज्यपाल के हाथों में नीतीश कुमार सौंपेंगे, ये उसी वक्त की तस्वीर है। और जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि इस्तीफे से पहले नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी से बात। एक बार फिर से लेकर चलते हैं आपको प्रकाश कुमार के पास। प्रकाश, एक तरफ बीजेपी जो नीतीश कुमार को झुकाने के चक्कर में कि समर्थन की चिट्ठी तभी देंगे जब नीतीश इस्तीफा दे देंगे, और इसी क्रम में यह खबर कि नीतीश ने इस्तीफे से पहले प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। मतलब देखिए, बात ये सब एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सब कुछ पहले से ही तय था कि कब क्या होना है। ऐसा नहीं कि कुछ अचानक हुआ हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मीडिया में जो जानकारियाँ आ रही थी वो धीरे धीरे आ रही थी। ये कोई अचानक नहीं था कि नीतीश कुमार भरी सभा में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर ये कहे कि प्रधानमंत्री का तो हमको फ़ोन आया नहीं। तो ये जो था ये एक तरह से संवाद शुरू हो गया था और ये भी तय हुआ था कि जब नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे या इस्तीफा देने वाले होंगे तभी प्रधानमंत्री उनको फ़ोन करेंगे और फ़ोन पर बातचीत होगी और एनडीए के सरकार की कार्रवाई शुरू होगी। देखिए, ये मैसेजिंग है, ये संदेश है जी। संदेश उन तमाम कार्यकर्ताओं को, उन तमाम नेताओं को कि ऊपरी स्तर पर प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के स्तर पर सब बातचीत हो रही है। अच्छी बात है और दोनों साथ आ रहे हैं। मैसेजिंग है और मैसेजिंग बहुत बड़ी है क्योंकि बिहार के बीजेपी के इकाई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या अन्य नेता, उनकी तरफ से तो कहा जा रहा था कि अभी नीतीश को और झुकाना है। और इस सब के बीच वो जो आप जिक्र कर रहे थे ना प्रकाश कुमार, कि संजय झा जेडीयू के वो नेता जो पुल का काम करते रहे हैं जेडीयू और बीजेपी के बीच, वो निकले हैं सीएम आवास से, तो वो पहुंच गए हैं बीजेपी दफ्तर। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि वही संजय झा बीजेपी के बिहार के जो अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनसे मुलाकात कर रहे हैं बीजेपी मुख्यालय पर ही। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, वीरेश भी, अंकित भी। वीरेश, बताइए क्या अपडेट, बिहार बीजेपी दफ्तर में अब हलचल बढ़ रही है? देखिए, अरुण जेटली जी के जमाने से ही संजय झा कड़ी का काम करते रहे और संजय झा पहुंचे हैं भाजपा के दफ्तर पर। सम्राट चौधरी से बातचीत चल रही है, स्थानीय नेताओं से, क्षेत्रीय नेतृत्व से बातचीत चल रही है। एबीपी न्यूज पहला ऐसा चैनल है जिसने दर्शकों को यह बताया है कि जब नीतीश इस्तीफा देंगे तो उनका कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचेगा, समर्थन मांगेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं थे। सम्राट चौधरी ने यह तय कर रखा था कि इस बार बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी बिहार में होगी और वो बार्गेन कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे। सुशील मोदी नीतीश कुमार का संदेश लेकर पहुंचे थे भाजपा दफ्तर में। जब भाजपा दफ्तर में मीटिंग शुरू हुई तो सबसे आखिर में आने वाले शख्स का नाम, नेता का नाम सुशील मोदी था। सोर्सेज से खबर मेरे पास है कि सुशील मोदी ने ये बात कही सम्राट चौधरी से कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पहले की भांति राजभवन में इस्तीफा के समय पहुंच जाएं, नीतीश कुमार के साथ चले जाएं। लेकिन सम्राट चौधरी अडिग रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उनको आना पड़ेगा, समर्थन मांगेंगे, पहले वो इस्तीफा दें। लेकिन इसके पिछली बार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सरेंडर की स्थिति में, भाजपा सरेंडर की स्थिति में बिहार में रहती रही है। जो आबो हवा को जानते हैं बिहार को। देखिए, सम्राट चौधरी का आप जिक्र बार बार कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने तो पगड़ी का सवाल बना लिया था नीतीश कुमार को। यहां सवाल बड़ा ये हो जाता है कि अब तो इस्तीफे से पहले नीतीश कुमार सीधे प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं और ऐसे में अब संजय झा का पहुंचना, सम्राट चौधरी से मुलाकात करना, मतलब अब यहीं से आगे पटकथा बढ़ेगी अंकित गुप्ता। और बहुत मुमकिन कि एक साथ सम्राट चौधरी, संजय झा सीएम आवास के लिए निकले यहां से। अंकित, अपडेट क्या मिल रहा है? जी बिल्कुल, काफी हद तक मुमकिन है क्योंकि जो जब संजय झा यहाँ पर पहुंचे हैं वो सीधे सम्राट चौधरी से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे। और देखिए रोमाना, ऐसा कम ही होता है जब जो है दूसरे दल का कोई बड़ा नेता किसी और दूसरे दल के दफ्तर में जाता है, उसके पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात करता है, तो अपने आप में ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र भी जो है वीरेश भी कर रहे थे, प्रकाश भी कर रहे थे, संजय झा का रोल क्या है। संजय झा नीतीश कुमार के वो करीबी हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वो बीजेपी के जो है काफी करीबी रहते हैं। वहीं लल्लन सिंह के लिए कहा जाता है कि वो आरजेडी के करीबी थे। तो लल्लन सिंह का हटना, संजय झा का एक बार फिर से सीन में आना और संजय झा का बीजेपी के दफ्तर में पहुंचना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।